है गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढते कैसे। और मैं इसका एक लाइव एग्जांपल, एक मेथड आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। जिस तरीके से हम इस डाउन टाइम में, जो ऐसी गंदी मार्केट में जब सब कुछ गिर रहा है, हम इस पीरियड को यूज कर सकते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। ठीक है, मल्टी बैगर स्टॉक एक दो दिन में नहीं बनते, उनको सालों लगते हैं, बट उनको ढूंढने के लिए एक परफेक्ट टाइम आता है। तो ये एक परफेक्ट टाइम है, राइट। अब सबसे पहले तो अगर आप नीचे मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो तो पहले तो वहां पर आ जाओ, क्योंकि वहां पर सारी अपडेट फटाफट आती है यूट्यूब के कंपैरिजन में। दूसरा, अब हम स्टार्ट करेंगे कि ये ढूंढे कैसे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये तीन इंडेक्स है जो मैं रेगुलरली देखता ही देखता हूँ। स्मॉल कैप 250, मिड कैप 400, CNX 500, स्मॉल कैप 100। ठीक है, बाकी मैं अपने सारे सेक्टर भी देखता हूँ, लेकिन ये तो मैं देखता ही देखता हूँ, राइट। अब सबसे बड़ी बात कहाँ पर आती है? सबसे कॉमन चीज़ जो आती है ना, वो आती है स्टॉक को इंडेक्स से कंपेयर करने के लिए। अब उसमें क्या, मैंने ये कॉन्सेप्ट कई बार सिखाया। लोग बोलते हैं निफ्टी 500 से करें, मिड कैप से करें, स्मॉल से करें, आप किसी से भी करो जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो। मैं जनरली 500 से करता हूँ या फिर मिड कैप 400 से करता हूँ। क्यों भाई? ऐसा तो है नहीं कि ये एग्जैक्ट मेथड है, ये बस एक मार्केट के ट्रेंड को बताने का तरीका है, सिंपल एंड शॉर्ट। स्टॉक की कितनी हिम्मत है उसके अंदर, ये वो बताने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको हिस्ट्री का एग्जांपल दिखाऊंगा एक दो, फिर मैं आपको लाइव करंट मार्केट के लिए जो एक स्टॉक दो स्टॉक मेरे को मिले, मैं उनका आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, और दूसरी चीज, बात आएगी स्कैनिंग कैसे करते हैं, ये सब कैसे करते हैं, तो उस पर मेरा एक फुल डिटेल्ड कोर्स है बड़ा, जो कि 500 रुपये का ये डिस्काउंट के बाद। और मैं वो नीचे डाल दूंगा, अगर किसी को लेने में इंटरेस्टेड हो तो वो ले सकते हैं, नहीं इंटरेस्टेड हो मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे पुराना एग्जाम्पल हम लेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। अगर आप इस स्टॉक की जर्नी देखोगे ना, तो ये स्टॉक ने दूसरा आईपीओ ब्रेकआउट पे 500 से 5600 तक गया। ठीक है, विच इज 900% का गेन। अभी ये 600% पे बैठा हुआ है। ठीक है, बट ऑब्वियसली पूरा तो देखो यार, कई लोग कैच कर पाते हैं जो यहाँ पर कैच भी कर ले और यहाँ पर बेच भी दे, ऐसे तो कम ही लोग होते हैं ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि उसके बीच के कुछ एरिया जिनको हम पकड़ पाए, उनकी तो बात करी जा सकती है। तो आपको ना एक छोटे से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको पकड़ना है स्टॉक के। जैसे अगर आप देखो, ये CNX 500 है, 15,000, 16,000 से हम 14,000 तक आए, 2,000 पॉइंट डाउन। कितना डाउन आए हम यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट देखो। मेरा क्रॉस एरिया यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी वो एग्जैक्ट शुरू करेगा। देखते हैं हम कहाँ से डाउन आए हैं, ये कितना परसेंट आए हैं। देखो हम 11.76% नीचे आए। ठीक है, कहाँ से? 5 दिसंबर से। और मैं यही चीज़ स्टॉक पे लगाता हूँ। अभी मैं आपको लाइव मार्केट के लिए भी एक स्टॉक दिखाऊंगा जो मैंने ढूंढ रखा है। कब तक कराया हमने ये? 27 मार्च। ये देखो, और आप मेरे को पता है कोई ना कोई जरूर ये बोलेगा, भाई ये भी तो 10% गिरा, ये भी 11% गिरा। भाई, स्टॉक के 10% गिरने पे और 11 के 10% गिरने में फर्क समझते हो आप? जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि एक इंडेक्स पूरी मार्केट को लेकर डूब, 10% एक स्टॉक के लिए नीचे जाना कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट 15, 16, 18% का अगर पुल बैक ले भी लिया तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये स्टॉक जैसे 900% ऊपर गया तो मार्केट क्या 900% थोड़ी गई? हाँ, मार्केट पीक पे भी अपने 900% नहीं गई। तो इसीलिए आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि 55 गई है। देखो, आप ये नहीं कंपेयर कर सकते कि ये 10 गिरा, ये 10 गिरा। आपको ये देखना है कि भाई जब मार्केट में पूरी तरह सेलिंग आ रही थी ना, ये स्टॉक साइडवेज जा रहा था, बेस बना रहा था। ये स्टॉक ने यहाँ पर बेस बनाया, ये ऐसे नहीं गया। देखो, अगर स्टॉक यूं जाता ना नीचे, यूं 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 यूं, तो आपको होता है हाँ यार ये भी सेम वीक है। लेकिन एक तरफ मार्केट यूं 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 गिर रही है और एक तरफ मार्केट यूं रह रही है। कौन सी स्ट्रेंथ है इसमें? स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी हमेशा इसके आगे, याद रखना है बात को, राइट। अब एक और चीज,
ये तो हो गया पुराना एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ नए एग्जाम्पल पे जो मैं अभी तक स्टडी करके निकाला है, ठीक है ना। तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। लॉरस लैब्स, दोनों वीकली चार्ट है बाय द वे। इफ यू सी मार्केट, हम यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। टॉप से पकड़ोगे ना, अगर टॉप से भी मार्केट नीचे जा रही है, ये स्टॉक अपने ऊपर जाई जा रहा है, इसका क्या मतलब है। मैं कुछ सवाल जवाब नहीं पूछना चाहता, मैं सीधे पूछता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर एक चीज़ नीचे गिर रही हो और दूसरी चीज़ भाग रही है, तो उसका मतलब ये है ना कि भाई लॉरस लैब्स के अंदर ऐसी तो कैपेबिलिटी है कि यहाँ से ये एक मल्टी बैगर बन सकता है। क्या ये बनेगा, मेरे को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता भाई कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, नो बडी नोज। लेकिन हाँ, हम ये बता सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है करंटली। मैं वेट करूंगा थोड़ी टाइटनेस का, एक बेटर प्राइस एक्शन का टू बाय। बट हाँ, ये मेरी वॉच लिस्ट में, मेरी नज़र में रहेगा। अब दूसरा स्टॉक ना इसी लिस्ट में से है, वो मैं आपको नाम नहीं बताता। चलो, मैं चाहूँगा आप उसे ढूंढ कर नीचे कमेंट करो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो यार मेहनत काम वाम करने को मिले ना, टाइप ऑफ होमवर्क हो गया, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।